आज की ये वीडियो दो ऐसे प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन बताने जा रहा हूं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन प्रोजेक्ट्स की हाइप है। इन प्रोजेक्ट्स की हर दूसरी कॉल में इन्हीं दो प्रोजेक्ट्स के बारे में सवाल किया जाता है कि जी ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मुझे बताएं, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझसे एक सवाल बड़ा मजे का किया जाता है कि शुरुआत भाई अगर आप पर्सनली अपने लिए अगर प्लॉट लेते तो आप इसमें से कौन से प्रोजेक्ट में लेते? तो जाहिर सी बात है, जिस तरह के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो चीज तुम अपने लिए चूज करो, अपने लिए पसंद करो, वही तुम अपने भाई के लिए भी पसंद करो। आज कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें, इन फैक्ट एंड फिगर को, इन चार चीजों को सुनने के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएंगी कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। आज की मेरी वीडियो बेसिकली अल गनी गार्डन फेज 7 और अर्बन सिटी लाहौर के हवाले से है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का बेसिकली कंपैरिजन आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट्स दोनों जो है ये किस हद तक आपके लिए ऑथेंटिक है, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है दोनों में से जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपना पैसा लगाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अल गनी गार्डन हो या अर्बन सिटी लाहौर हो, इन किसी किसी भी प्रोजेक्ट में आपको जो चंद एक चीजें होती है जिनको मद्देनजर रखना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो होता है उसका लोकेशन को मद्देनजर रखना। लोकेशन का कंपैरिजन सिर्फ ये नहीं करना कि ये सोसाइटी मेरे घर से कितना दूर है, सिर्फ मैटर ये करता है कि ये जो सोसाइटी है, जिसका जिन दो प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, उनमें से मैटर ये करता है कि इसका फ्यूचर इस लोकेशन का क्या होने जा रहा है। इस वक्त अगर मैं पहले अर्बन सिटी लाहौर की बात करूं तो अर्बन सिटी लाहौर की जो लोकेशन है वो बेसिकली मैं इस वक्त मानता हूं कि लाहौर का ये फ्यूचर बनने जा रहा है। कालाशा काकू जंक्शन एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको आज से, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, यहाँ पे आपको फूड पॉइंट्स मिलते हैं, इसमें आपको मार्केट मिलती है, इसमें आपको जो है बेसिकली, अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, इसमें अगर मैं आपको किसी भी किस्म की फैसिलिटी की बात करूं तो आज से सोसाइटी तो आबाद होनी है आज से 3 से 4 साल के बाद, लेकिन ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी फैसिलिटीज आज उसकी सराउंडिंग में मौजूद हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि सर फ्यूचर नहीं, आज ही आपका जो प्लॉट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी आज ही लोकेशन के हवाले से वो बेसिकली सक्सेसफुल है, सिक्योर है, आपको इसमें बेनिफिट होगा। इसके बरक्स अगर मैं अल गनी गार्डन फेज 7 की बात करूं, अल गनी गार्डन फेज 7 नो डाउट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बैकएंड पे सिर्फ एक चीज है। मैं जो भी आप लोगों को पहले भी ये चीज कहता हूं कि मेरा जो भी किसी के हवाले से कंपैरिजन होगा या किसी सोसाइटी की मार्केटिंग होगी तो वो बहुत चीजें कंपैरेटिवली दोनों प्रोजेक्ट्स के मैं उनको जो है ट्रांसपेरेंट आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर मैं अल गनी गार्डन फेज 7 की लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है ये बेसिकली इस वक्त आपको ना तो यहाँ पे सर पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है, ना गैस मिलती है। ये एरिया अभी तक बिल्कुल गुंजान आबाद एरिया है, लेकिन लेकिन ये लोकेशन जो है वो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये अनसक्सेसफुल लोकेशन नहीं है, ये ऐसी लोकेशन, डेड लोकेशन हरगिज नहीं है। इसमें आपको जनाबे आला सबसे पहले तो आपको रिंग रोड, एक फेज 1 मिलता है रिंग रोड, जिसका कायदे आज़म इंटरचेंज, बेनी इंटरचेंज, आप दोनों इंटरचेंज से इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आपको जीटी रोड मिलता है, उससे भी आप इसी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इसको सेल कर रहा हूं, इसकी मार्केटिंग कर रहा हूं, वो बेसिकली इसका है रिंग रोड फेज 2, जो कि मुस्तफाबाद दलियानी टोल प्लाजा से स्टार्ट होना है और ये जाके आपका लगना है काला शकापुर इंटरचेंज को। अब इसमें जो मेजर चीजें आ रही हैं दरमियान में, आपका जो बेदियां गांव है, उसके बाद जो आपका बरकी गांव है, जो उसका आपके बाद जल्लो है, बेनी है, रानी है, कुछ ऐसे गांव हैं जो इस रिंग रोड से बेनिफिट बहुत ज्यादा उनको होगा। सेम लाइक आपका डीएचए फेज 5, आपका जिस तरह सुईकिया सोसाइटी है, फॉर्मन हाइट है, इसी तरह एबीसीडी आप रिंग रोड की सराउंडिंग में जिस एरिया में मर्जी चले जाएं, सर आपको हर सोसाइटी उसकी सराउंडिंग में बहुत आबाद और बहुत ही हाई रेट्स पे मिलती है। सेम इसी तरह फेज 2 की, अगर रिंग रोड फेज 2 की बात करूं तो उसके साथ अल गनी गार्डन फेज 7 लग रहा है, वहां पे ये लोकेशन आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाने वाली है। इसके बाद जो होता है वो बेसिकली डेवलपर की क्रेडिबिलिटी होती है या डेवलपर की रेपुटेशन होती है। इस वक्त अगर मैं दोनों डेवलपर्स का कंपैरिजन करता हूं तो एक तरफ आपको अल गनी गार्डन फेज 7 के जो डेवलपर हैं वो बेसिकली मुनीब अलीम अवान साहब मिलते हैं, दूसरी तरफ आपको जो बेसिकली मिलता है अर्बन सिटी है, उसमें आपको अल रहमान डेवलपर्स और अल हफीज डेवलपर्स मिलते हैं। अगर इनके डेवलपर्स की बात करूं, इनकी प्रीवियस हिस्ट्रीज की बात करूं तो अल गनी गार्डन फेज 7 नो डाउट सर प्रोजेक्ट अच्छा है, बनाने वाले अच्छे हैं, लेकिन उनमें जो इनका फेज 4 है उसमें चंद एक इश्यूज भी रहे हैं। सर वो मैं ये नहीं कहता कि इस प्रोजेक्ट में सर कोई नूर की बरसात हो रही है या फलां प्रोजेक्ट जो है वो इससे ज्यादा बेहतर है, ये कम है, इस तरह की मैं कभी भी आपको किसी को डिग्रेड करना या किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करना मेरा कोई तुक नहीं बनता। सिर्फ मैं आपको ये कहूंगा इस प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज रहे लेकिन उन इश्यूज को सॉल्व अच्छे से किया गया है, इसीलिए मैं भी इसको डील कर रहा हूँ। डेवलपर अच्छा है, क्रेडिबिलिटी है उसकी, उसी लिए ही इसको डील किया जा रहा है और इसके अंदर जो फैक्टर फिगर है वो आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रहमान डेवलपर्स और हफीज डेवलपर्स की, तो सर इनके 11 फेजेस हैं,
11 सोसाइटीज़ हैं, 11 सोसाइटीज़ के अंदर सक्सेसफुली वो डिलीवर हुई हुई हैं, उनमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अल रहमान गार्डन के 7 फेजेज़ हैं, अल हफीज़ गार्डन के जो 4 फेजेज़ हैं, 11 सोसाइटीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं, 12वीं ये बना रहे हैं। तो नो डाउट डेवलपर की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बहुत क्लासी किस्म की है। इसके बाद आप आ जाते हैं डेवलपमेंट और उसके साथ-साथ आपको जो वहाँ पे अमेनिटीज़ मिल रही हैं, इनके ऊपर थोड़ा-सा बात करते हैं। इस वक़्त अल गनी गार्डन फेज़ 7 को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। इसके बरअक्स अर्बन सिटी को आए हुए जो है वो टोटल डेढ़ से 2 साल का एरा इस वक़्त कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इस इन दोनों प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन आप लोगों के सामने रख रहा हूं तो हम इरा को भी मद्देनजर रखते हैं जो इनको कितना का टाइम हो चुका है, उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं कि जी यहाँ पे जो इनको टाइम हो चुका है उसके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने अपनी डेवलपमेंट की है। इस वक्त अगर मैं अलगनी गार्डन फेज 7 की बात करूं, अलगनी गार्डन फेज 7 6 महीने के अंदर माशाल्लाह आप साइट पे जाते हैं, आपको साइट के मेरे ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है 6 महीने के अंदर अंदर। जितनी डेवलपमेंट मैं एज अ रियल्टर समझता हूँ कि इतनी होनी चाहिए, उतनी डेवलपमेंट वो कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मैं अर्बन सिटी की बात करूं तो अर्बन सिटी लाहौर वालों ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलप किया है। आपका एक ब्लॉक को वो जो है बेसिकली कब्जा दे चुके हैं, दूसरे ब्लॉक की तरफ बैलेटिंग की तरफ वो आ रहे हैं, वेरी सुन उसकी बैलेटिंग अनाउंस करने जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट भी माशाल्लाह दोनों डेवलपर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं अमेनिटीज और फैसिलिटीज की। अगर मैं बात करूं तो सर आपको दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो लोकल नहीं मिल रहे, इनमें आपको इंटरनेशनल किस्म की फैसिलिटीज मिलती हैं। अर्बन सिटी की बात करूं, इंडस हॉस्पिटल आपको इसी के अंदर मिलता है, कार4 मिल रही है। उसके अलावा कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है। अगर मैं अलगनी की बात करूं, अलगनी गार्डन फेज 7 की, अलगनी गार्डन फेज 7 जो है वो बेसिकली आपका इसके अंदर आपको इस वक्त यूनिवर्सिटी जो है उसका आगाज हो चुका है। समझने की उसकी जो लैंड इंस्पेक्शन है वो हो चुकी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की लैंड इंस्पेक्शन हो चुकी है एंड वेरी सून वहां पे आपको उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती नजर आएगी इंशाल्लाह अजीज। इसके बाद हम आते हैं इसकी प्राइसेस के हवाले से और रिटर्न्स को लेके। प्राइसेस के का अगर कंपैरिजन में आप लोगों के सामने रखूं तो बेसिकली इस वक्त आपको अलगनी गार्डन फेज 7 3,16,000 रुपए में पर मरला पहले दे रहा था आपको पिछले ब्लॉक में। जो अभी आपको बेसिकली दे रहे हैं ये बेसिकली 13,40,000 रुपए का 5 मरला दे रहे हैं, जो कि अगर मैं आपको एवरेज कहूं तो ये आपका कोई 2.5 से ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए की ब्रैकेट में आपको पर मरला बनता है। 3 लाख भी नहीं बनता, 2.5 लाख की ब्रैकेट में आपको जो है पर मरला ऑफर कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर मैं अर्बन सिटी लाहौर की बात करूं तो सर प्राइसेस जो होती है वो हमेशा एरिया पे डिपेंड करती है, लोकेशन पे डिपेंड करती है। अर्बन सिटी अगर 17,75,000 रुपए का दे रहा है तो वो सर एरिया को जस्टिफाई करती है इतनी प्राइसेस इसकी, इसीलिए ये प्राइसेस दी जा रही हैं। इसके बाद नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड करूंगा मैं यहाँ पे कि अब हम आते हैं इस पे कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से अच्छा कौन है, बेहतर कौन है, किसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसको स्किप करना चाहिए। सर दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो एक से बढ़कर एक है। नो डाउट अगर छोटे मोटे इश्यूज पहले चल रहे थे तो उनको सॉल्व भी बड़ा अच्छे से किया गया है। इश्यूज तो सर आपका डीएचए में भी है, इश्यूज तो बैरियर टाउन में भी है, इश्यूज तो एबीसीडी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। डीएचए 10 की बात कर लेता हूँ इस वक्त। डीएचए फेज 10 आज जिसकी लोकेशन ही नहीं पता, लेकिन फाइलें आप 13 तक की खरीद के बैठे हुए हैं। कब आपका 10 बनेगा, कब आपका 11, 12, 13। सर ये पॉइंट जो है मैं इरेज करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ कंपैरिजन बताना है कि इस तरह के इश्यूज चलते रहते हैं सोसाइटीज के अंदर, लेकिन मैटर ये करता है आज वो डिलीवरेंस किस तरह की कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन के हवाले से कहूं कि इनमें से अच्छा कौन है, तो सर अगर आप गुजरावाला, सियालकोट, मुरीद के कामों की, शक्करगढ़, नारोवाल, जफरवाल, इन एरियाज में अगर नारंग मंडी इन एरियाज में अगर आप रहते हैं तो आपको अर्बन सिटी सबसे ज्यादा सूट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, घर बनाने के एतबार से भी। इसके बाद अगर आप अंदरून लाहौर से हैं, आप वाघा वाली साइड पे हैं, आप अंदरून लाहौर से या किसी और एरिया से हैं, आपको शहर से ज्यादा करीब चाहिए तो आपको अलगनी गार्डन फेज 7 सूट करता है। प्रोजेक्ट्स दोनों बेहतर हैं, किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन तरीके से गाइड भी करेंगे, हमारी टीम आपको गाइड भी करेगी, प्लान भी प्रॉपर करके देगी और हमारी सर्विसेज भी आपको A to Z मिलेगी। इसके हवाले से अगर आपका कोई कंसर्न हो आप बिला तकल्लुफ़ मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करके बेहतरीन रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।